रिकॉर्डिंग होने आ रही। ये कौन एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी? इस पॉइंट और बेस के सेंटर से जो लाइन पास हो रही है वो क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्लेन क्या होता है? ये प्लेन है। अच्छा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से एक प्लेन ड्रॉ किया तो इस कोन को क्या दो पार्ट में डिवाइड करेगा? ठीक है, अगर कोन को एक तरफ से देखा जाए कैसा पार्ट बनेगा? ऐसा ही बनेगा, नीचे से ऐसे कर्व की शेप में होगा। ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कैसा बना है? दो लाइनें। अरे कोन है ऐसे, उसका ऐसे सीधा काटा तो कोन का पोर्शन कैसा बना? दो लाइनें तो आएंगी ना सीधी, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ लाइंस। कब? जब प्लेन किससे पास, ये क्या हुआ? बोर्ड इतना छोटा कैसे हो गया? पेयर ऑफ लाइंस कब? जब प्लेन किससे पास कर रहा हूं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तो क्लियर है। अच्छा, इसी के पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल, लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री से पास ना हो तो प्लेन कौन सी साइड से पास होगा? या तो इधर कोई कट लगेगा या फिर इस तरफ लगेगा। तब शेप कैसे दिखेगी? तब शेप कुछ ऐसी आएगी, ऐसा ही दिखेगा। अरे इस साइड से ऐसा ही दिखेगा ना, ये वाला। हाँ, ये आएगा। इस पार्ट को क्या बोला जाता है? सोच के बताओ क्या बोला जाएगा? हाँ? पैराबोला। पैराबोला ही होगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री से जब सीधा सीधा प्लेन पास हो रहा तब तो क्या बनेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर इसके पैरेलल कहीं से इंटरसेक्ट किया तो क्या बनेगा? पैराबोला। अगर मान लो कि अभी तो ये क्या है, एक तरफ से ओपन पार्ट है ना, अब इसको कुछ इसी कोण को इस तरीके से प्लेन में कट किया, बेस के पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो पार्ट कैसा आएगा? भाई सर्कल सीधा था, अगर टेढ़ा कर दिया तो क्या हो गया? इस तरीके से बनेगा, तो पार्ट कैसा आएगा? कुछ ऐसा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलिप्स को। बेस के पैरेलल नहीं होना चाहिए, पैरेलल होते तो क्या बन जाएगा? सर्कल वापस। इतना क्लियर? अच्छा, डबल नेप्ड कोन का नाम सुना है? डबल नेप्ड कोन। डमरू देखा? डमरू, शिवजी वाला डमरू। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ऐसे दो कोन बना दिए, एक कोन ये वाला और एक कोन ये वाला। ठीक है, डबल नेप्ड कोन। अब क्या किया? एक्सिस ऑफ सिमेट्री की कोई भी लाइन पैरेलल ड्रॉ की, तो अब क्या बनेंगे? ऐसे दो शेप बनेंगे, एक इस तरफ ऐसी होगी, एक इस तरफ ऐसी होगी। इसको क्या बोला जाता है? पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, इसको बोला जाएगा हाइपरबोला। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के से कट किया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर उसके पैरेलल कहीं से एक कोन को कट किया तो पैराबोला। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल भी नहीं है, ठीक है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री को, लेकिन क्या कर रहा है? क्लोज्ड मिलेगा, तब क्या बनेगा? इलिप्स। और अगर डबल नेप्ड कोन है तो क्या मिलेगा? पैराबोला। कब? जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री के क्या हो? पैरेलल हो। लेकिन इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री दो है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, क्योंकि दोनों तरफ भी सेम इसी के कौन के एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाले। ये तो क्लियर है डायग्राम कैसे बनी है?
अब मैथमेटिकली देखते हैं। मैथमेटिकली क्या है, एक लाइन है, ठीक है, और एक पॉइंट है। ये दो चीजें तो फिक्स है, दोनों कैसी है, फिक्स्ड। बना देते ये वाली लाइन और एक पॉइंट। पॉइंट कहां पर हो सकता है, या तो लाइन पर भी हो सकता है या लाइन से अलग भी हो सकता है। तो पहला केस तो क्या है, पॉइंट इज ऑन लाइन। फिक्स्ड लाइन को नाम दिया जाता है, क्या बोला जाता है, रे नहीं, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, फिक्स्ड लाइन को क्या बोला जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स, और फिक्स्ड पॉइंट को फोकस। फिक्स्ड पॉइंट को बोला जाएगा फोकस, और फिक्स्ड लाइन जो है उसको क्या बोला जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स। अब एक पॉइंट है मूविंग पॉइंट। लोकस का मतलब जानते हो, पाथ। जो भी पाथ बनेगा वो बताने की कैसा बनेगा। पहला केस क्या है, पॉइंट इज ऑन लाइन, कि ये वाला क्या है, इसको बोल देता हूँ अल्फा कोमा बीटा, ये क्या है, फोकस। और इस लाइन की इक्वेशन लिख देता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई भी मूविंग पॉइंट है, ठीक है, तो मूव कर रहे हैं, जैसे मान लो यहां पर हो, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए। मतलब क्या है, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का रेशियो सेम है। ये एंगल कितना है, थीटा बोल देता हूँ। अच्छा, ये फिक्स्ड पॉइंट O, ये पॉइंट P, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया M। अच्छा, रेशियो क्या है, पी एम अपॉन ओ पी। क्या कहलाएगा, पी एम अपॉन ओ पी, या ओ पी अपॉन पी एम कोसेक थीटा। ये क्या बना दी, साइन थीटा। ठीक है, अच्छा यही पॉइंट अगर सेम इधर हो तभी साइन थीटा सेम ही रहेगा। ये पॉइंट अगर इस तरफ आ जाए तब भी ये डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम। ये पॉइंट इस तरफ आए तब भी एंगल कितना रहेगा, थीटा ही। ये पॉइंट अगर थोड़ा आगे जाके यहाँ बन जाए तब भी रेशियो क्या रहेगा, सेम। हाँ, तो इसका मतलब जब पॉइंट लाइन पर हो तो इसका मतलब इन दोनों का रेशियो हमेशा कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मूविंग पॉइंट P इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, और इस तरफ भी हो सकता है। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एंगल सेम रहेगा तो क्लियर है। अच्छा, एंगल 90 से ज्यादा हो सकता है, सोच के बताओ। और डिफरेंट हो गई तो कैसे, अरे 90 से ज्यादा कैसे होगा, ये वाली लाइन है, इससे कोई भी लाइन बनाओ, ये एंगल मिनिमम थीटा, सीधा हो जाएगा तो 90। अगर लाइन ऐसे होगी तो ये वाला थीटा, ये दिख तो रहा, तो 90 से ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, क्या है कि पी एम डिस्टेंस ओ पी से ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती ना। भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, शॉर्टेस्ट। तो कहीं भी पॉइंट लूंगा, इक्वल हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती।
क्लियर है? इस मूविंग पॉइंट के पाथ को ही बोला जाता है कोनिक सेक्शन। क्या है? एक फिक्स्ड लाइन हो, एक फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, एक मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस कहां से, फिक्स्ड पॉइंट से, और लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोनिक को। अब कोनिक हो क्या क्या सकता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, और हाइपरबोला हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो वो तो अलग है। लेकिन कोनिक की डेफिनेशन क्या है? वो तो स्पेशल कंडीशन में उसको नाम दिया गया है ना। लेकिन केस क्या चीज है कि एक फिक्स्ड लाइन हो, एक फिक्स्ड पॉइंट हो, मूविंग पॉइंट का लोकस। लेकिन कंडीशन क्या है कि इस पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो उस मूविंग पॉइंट के लोकस को क्या बोला जाएगा? कोनिक। डेफिनेशन लिखो। कोनिक की डेफिनेशन, कोनिक इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves such that conic is the locus of a point which moves such that its distance from a fixed point is in a constant ratio to its distance from straight line। लोकस और कोनिक में क्या डिफरेंस होता है? बालक, लोकस का मतलब होता है पाथ, और एक स्पेशल कंडीशन के अंदर लोकस को बोला जाता है कोनिक। लेकिन कोनिक कब होगा? जब एक फिक्स्ड लाइन हो, एक फिक्स्ड पॉइंट हो, ठीक है, और क्या कंडीशन हो कि उस पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और उसकी फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट। तो उसको क्या बोला जाएगा? कोनिक। सर लास्ट लाइन रिपीट कर दो। मेरे पास कौन सी लिखी हुई है? मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। लोकस नहीं पता लगा। लोकस मतलब पाथ। डेफिनेशन रिपीट करूं? locus of a point, sorry, conic is the locus of a point which moves such that its distance from the fixed point is in the constant ratio to its distance from the straight line। हाँ जी बालक, आज ही स्टार्ट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हुआ है 15 मिनट पहले। और ये पहला डायग्राम है। फिक्स्ड लाइन को क्या बोला जाएगा? नीचे पॉइंट लगा के लिख लो। द फिक्स्ड लाइन is called directrix। Fixed point is called focus। And the constant ratio is called eccentricity। फिक्स्ड रेशियो कौन सा? OP, फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, अपॉन PM, इसको बोला जाएगा इसेंट्रिसिटी एंड डिनोटेड बाय E। ECCENTRICITY। ये पूछ रहा था क्या? इसेंट्रिसिटी की स्पेलिंग ECCENTRICITY
NTRICITY। नीचे चलो इसी के नीचे पॉइंट लगा के लिखो, व्हेन E इज इक्वल टू 1 बोला जाएगा पैराबोला। E इज ग्रेटर देन 0 हो सकती है, E इज लेस देन ग्रेटर देन 1, 0 और 1 के बीच, ये कंडीशन बन सकती है ना भाई। E क्या हो सकती है, ऐसा तो नहीं है ना कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए 1 से बड़ी हो सकती है ना, एक स्पेशल केस आएगा जिसमें बड़ी हो। E की वैल्यू 1 के इक्वल तब होगा पैराबोला, ठीक है। E की वैल्यू क्या हो 1 तो पैराबोला, E इज ग्रेटर देन 1 पे क्या बनेगा हाइपरबोला, और 0 से 1 के बीच इसकी वैल्यू होगी तो बनेगा इलिप्स, हाइपरबोला और इलिप्स। ये चीज बाद में वापस से बताई जाएगी, बस इतना याद रखना। कोनिक की डेफिनेशन क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या चीज है, अरे लिखा हुआ इसेंट्रिसिटी क्या है, उस पॉइंट की, मूविंग पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस मतलब फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो। ये क्लियर है। नेक्स्ट लिखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिफरेंट डिफरेंट होगी डिफरेंट के केस में, कि जैसा भी है उस लाइन से लेफ्ट साइड और राइट साइड कैसा होना चाहिए सिमेट्रिक। लिखो वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, सेम होनी चाहिए। सर कोनिक शख्स, फिर से वही मैसेज, जैसे मान लो ये लाइन है, ऐसा एक बना और ये बना है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ क्या है सेम, तो ये वाली लाइन क्या होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कोनिक, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कोनिक एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वर्टेक्स क्या होगा, जो भी कोनिक बना जैसा भी उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा वर्टेक्स। जैसे ट्रायंगल में इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस क्या कहलाता है सेंट्रोइड, वैसे ही कोनिक और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोला जाएगा वर्टेक्स। पहला केस तो क्या आ गया, पॉइंट इज ऑन लाइन, पॉइंट इज ऑन लाइन। सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी, व्हेन पॉइंट इज नॉट ऑन लाइन। इसी का कंडीशन, जनरल इक्वेशन लिख लो कैसी होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है जनरल, जनरल 2D इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, भाई एक्स स्क्वायर एक्स के टर्म और कांस्टेंट टर्म, एक्स के अंदर जनरल है ऐसे ही वाई के अंदर है, और एक्स इंटू वाई, जनरल 2D इक्वेशन इसी को बोलते हैं इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये कोनिक को कब कब रिप्रेजेंट करेगी, ऐसा हो सकता है ना, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी होती है एक्स और वाई दोनों होते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है दो इक्वेशन, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे कुछ इसी फॉर्मेट में बनेगी, ठीक है। तो जब क्या हो, पहली कंडीशन तो क्या थी, फोकस कब हो कहां पर हो डायरेक्ट्रिक्स, तो ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, लेकिन कंडीशन क्या होगी उसकी
हाँ, फिक्स्ड रेशियो, इसी का फिक्स्ड रेशियो तो सेम है, लेकिन इसको पता कैसे चलेगा इस लाइन को देख के कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? हाँ? देख के तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा सर। रिपीट करना ये इक्वेशन, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल के अंदर इसके अलावा और कोई टर्म नहीं बन सकती, या तो एक्स स्क्वायर बना होगा, वाई स्क्वायर बना होगा, एक्स इंटू वाई की टर्म, अकेले एक्स की टर्म, और वाई की टर्म और कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? अच्छा, इसका मतलब पता क्या, ट्रायंगल नहीं है ना, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है, ए बी सी एफ जी एच, एफ जी एच। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बताया था मैंने, हाँ बताया था ना। पहले ए का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, बी इंटू सी माइनस एफ स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा, ए बी सी प्लस 2 FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², ये बनेगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तब, अगर इसकी वैल्यू 0 आई तब ये वाली इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसका मतलब क्या है कि इसके 2 लीनियर फैक्टर बन जाएंगे, लीनियर फैक्टर बनेंगे तभी तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ना। चेंज का मतलब नहीं है, इसका मतलब है डेल्टा। चाहे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल दो, हाफ लगा दोगे। ठीक है, 3 लाइनों से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया। इसको नहीं याद रखना, ये याद कर लो, ABCFGH और FGH। इसको याद करने से आसान ये वाला है, ABCFGH FGH। हैं? अरे अल्फाबेट ही तो है, डी और ई नहीं है। ABC फिर FGH और FGH, डी और ई हटा दो। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड, या तो इसको इस तरीके से याद कर लो, या फिर वैसे न्यूमेरिक बनेगा तो सॉल्व कर लो। फिर इसको एक्सपेंड कैसे करना है, इसको एक्सपेंड करेंगे ये बनेगा, एक्सपेंड ऐसे करना है, ए को पहले लेंगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई ए, फिर इसको लेना है, माइनस का एच लेना है, तो ये कॉलम और ये रो हटा दो, एच का सी के साथ प्रोडक्ट और जी का एफ के साथ प्रोडक्ट। ठीक है, ये वाला प्लस का ये वाला माइनस का जो भी है वो माइनस एच के साथ मल्टीप्लाई कर, फिर जी आएगा तो प्लस का एच का एफ के साथ प्रोडक्ट और जी का बी के साथ प्रोडक्ट, माइनस वाला फिर कंप्लीट जी के साथ और ऐड कर देना है, सेम यही बनेगा जो यहाँ लिखा हुआ है, जलजीरा। ठीक है, इसको दूसरा तरीका बताऊंगा कैसे अप्रोच करने वाला, इसको दूसरा तरीका भी बताऊंगा कैसे करते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, जब अल्फाबेट सॉरी कॉन्स्टेंट्स लिखे होंगे ना, A H B G और F, तब डायरेक्ट तरीका बता दूंगा कि कैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करेगा। ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अच्छा, अगर डेल्टा 0 नहीं हुआ तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा।
सेकंड केस क्या कैलकुलेट किया, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब चेक यही करना है, डेल्टा 0 नहीं आया, ठीक है। अब उसके बाद क्या चेक करना है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कंडीशन लिखते जाना। एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई की टर्म नहीं हो तो इसका मतलब एच की वैल्यू, अरे एक्स इंटू वाई की टर्म नहीं होगी तो एच 0, एंड इफ ए इज इक्वल टू बी, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो और एक्स इंटू वाई की टर्म ना हो तो ये रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को, सॉरी लिख देता हूँ, क्या हुआ, सेकंड ये तो कंडीशन है ही, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला, ये कंडीशन ही है इसी के अंदर, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, क्या है, एच स्क्वायर किसके इक्वल है, ए इंटू बी के, तो क्या बनेगा, पैराबोला। टेबल, टेबल ही तो है, अगर जनरल इक्वेशन लिखिए सबसे पहले डेल्टा कैलकुलेट करो, डेल्टा 0 आया तब तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर 0 नहीं आएगा तो अपने को ये चेक करना है एच ए और बी को, ठीक है, एच स्क्वायर ए बी के इक्वल आया तब किसको, पैराबोला को, फिर सी और डी, हाँ हाँ, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला, और लेस देन में इलिप्स। चेक करने के लिए ये तरीका, ठीक है, अगर मान लो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तब तो क्या आएगा, डेल्टा 0, अगर डेल्टा 0 नहीं है तो इन चारों में से किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करेगा, अगर सर्कल को रिप्रेजेंट करा तब तो चेक ही नहीं करना, क्या एच वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब एक्स इंटू वाई की टर्म ना हो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो, सेम, तब तो हमेशा ही सर्कल को करेगा, आपको डेल्टा भी चेक नहीं करना, ठीक है, बाकी केसेस के लिए आपको डेल्टा चेक करना, 3 ये कंडीशन और एक ये कंडीशन, इन 4 के लिए तो डेल्टा चेक करना है, सर्कल के लिए नहीं करने की जरूरत है, देखते ही पता चल जाएगा कि सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, नहीं एच स्क्वायर ए बी का प्रोडक्ट करोगे लेकिन अगर ये 0 के इक्वल आता तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर जाएगा, तब इक्वल भी हो सकता है, ये कंडीशन क्लियर है, मिटा दूं, अच्छा कोनिक बनेगा कब, सॉरी पहले तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, बाकी डिफरेंट डिफरेंट है ना, बनेंगे कब, जल्दी बताओ, ये लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या चीज है, फोकस, पहले डायरेक्ट्रिक्स पे था तब तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब कहाँ है, आउटसाइड, अल्फा कोमा बीटा, मूविंग पॉइंट में यहां पर बना देता हूं, ये है एच कोमा के, इससे इसकी डिस्टेंस और इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ पी और एम, क्या कैलकुलेट करना है, ओ पी अपॉन पी एम किसके इक्वल आएगा, अरे अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इसेंट्रिसिटी ई के इक्वल, ओ से पी तक की डिस्टेंस एच माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का स्क्वायर
इसका रूट आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर और पी एम का स्क्वायर इस तरफ मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका मोड और इसका स्क्वायर। ये आएगी कोनिक की इक्वेशन, ठीक है। अब इसी को आगे एक्सपेंड करेंगे तो जो भी जनरल इक्वेशन लिखी थी उसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होगी। अगर यहाँ पर ए की वैल्यू 1 पुट की तो ये इक्वेशन किसकी आएगी, पैराबोला बन जाएगा। फोकस कहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं है, तो इसका मतलब अगर ए की वैल्यू 1 तो क्या आएगा, पैराबोला। ए इज ग्रेटर देन 1, हाइपरबोला। ए की वैल्यू 1 से छोटी तो इलिप्स। क्यों, ये डिस्टेंस नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती ना दोनों, तो रेशियो हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा, 0 से तो बड़ी ही रहेगी। तो 0 से 1 के बीच में इलिप्स, एग्जैक्ट 1 पे पैराबोला और ग्रेटर देन 1 पे हाइपरबोला। डेल्टा की इक्वेशन में चेक करना है या जनरल इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन से कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने, ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू और फिर डेल्टा के अंदर पुट करना है। अगर वो कॉन्स्टेंट्स पुट करने के बाद 0 आया तो पेरो स्ट्रेट लाइन, 0 नहीं आएगा तो बाकी 4 में से चेक करना है क्या बनेगा। मिस्टर नकुल, क्लियर है? चलो पहला एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला जीरो कोमा 2 इज वर्टेक्स। वर्टेक्स कर लोगे, वर्टेक्स से, वर्टेक्स से तो नहीं कर पाओगे, फोकस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus is 3,4 and directrix is 3x plus 2y minus 3 is equal to 0। करो कैलकुलेट। सर कॉपी नहीं की थी इक्वेशन, ये लो फिर से लिख देता हूँ, लिख लेना भी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन। क्या ढूंढ रहे हो उसमें, हो गई कैलकुलेट, आंसर दे दो। उसमें आंसर क्या, मैंने तो ऐसे रैंडम लिखी है।
इस पॉइंट h कोमा के इससे डिस्टेंस और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो कितना है? 1। अभी तो बताया इसेंट्रिसिटी 1 होती है पैराबोला की। कोनिक की इक्वेशन यही थी बालक, जनरल। अच्छा, कोनिक की इक्वेशन, कोनिक इक्वेशन क्या लिखी थी? एक्स एच माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लिखी इक्वेशन। एच कोमा के वेरिएबल रहेगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू ये लिखी, इक्वेशन ये आ जाएगी, एच और के ई की वैल्यू 1 है। मोड का स्क्वायर करो चाहे ऐसे स्क्वायर करो, रहेगा तो पॉजिटिव। वैल्यू पुट करो और सोल्व करो फटाफट। इसको भी सॉल्व कर दूं? इसको सॉल्व नहीं करना, बल्कि यहाँ से वैल्यू पुट करनी, सीधी सीधी कंपेयर कर। ये लो, h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर, ई 1 रहेगा पैराबोला के लिए 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3h प्लस 2k माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 और इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करना, ये क्या बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस का 16 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा √13, ये आ जाएगा इस तरफ 13, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 9h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस का 9 प्लस 12h इंटू के माइनस 12k और माइनस 18h। इसके बाद सिंप्लीफाई खुद से करो। लास्ट केस का है या सेकंड केस का? ये लास्ट केस नहीं, ये कोनिक की इक्वेशन बताई थी जब पॉइंट अलग हो, डायरेक्ट्रिक्स से हटके हो। जो ax स्क्वायर प्लस बी 2hxy बताई थी वो उसी का एक्सपेंडेड वर्जन था, जहां पे ए बी सी बाद में लिख दिए, जो भी कोफिशिएंट्स आए उनको। टेंशन मत लो, कभी नहीं पूछा जाएगा कि वो किसको रिप्रेजेंट करेगी। आज ही शुरू करवाया, फिर ध्यान। करें सॉल्व, 13h स्क्वायर और 9h स्क्वायर कितना जाएगा 4h स्क्वायर, फिर कितना का 13 इंटू 6 78, और इस तरफ कितना है माइनस का, इस तरफ आएगा प्लस का, तो कितना आ जाएगा माइनस का 60h, 9 प्लस 16 25, 25 इंटू 13 325, 325 माइनस का 9 कितना जाएगा प्लस का 316, 13k स्क्वायर तो प्लस का 9k स्क्वायर, 13 इंटू 8 कितना होगा
4 104 माइनस का, और माइनस का 12 है, इस तरफ आएगा तो प्लस का, कितना आ जाएगा 92, माइनस का 92 के इज इक्वल टू 0। एक टर्म छोड़ दी ना, माइनस का 12 एच के इज इक्वल टू 0। और कोई टर्म चेक कर लो अगर रह गई है। दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ चेक करो जल्दी से, कोई वैल्यू गायब तो नहीं होगी। सही, क्लियर है? मैं मिटा दूं इसको? बस करना यही है, मूविंग पॉइंट एच कोमा के ले लो चाहे एक्स कोमा वाई ले लो, इससे डिस्टेंस दोनों इक्वल आने चाहिए। वो किसको रिप्रेजेंट कर जाएगा? पैराबोला। अब डायग्राम कैसी बनेगी इसकी वो देखते हैं। ये 0,0, ठीक है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले रहा हूं a,0, ठीक है, और यहां पर एक डायरेक्ट्रिक्स बना रहा हूं वाई एक्सिस के पैरेलल, कितने डिस्टेंस पे? a इस तरफ है, ये माइनस a पे, तो लाइन की इक्वेशन x प्लस a इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस a, तो x प्लस a इज इक्वल टू 0। मूविंग पॉइंट की क्या डिस्टेंस होनी चाहिए? जो भी पॉइंट लो, कंडीशन क्या होगी बताओ? अरे मूविंग पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस सेम आनी चाहिए, तो मूविंग पॉइंट जो आएगा वो ऐसा आएगा। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? ये क्या चीज है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस पॉइंट को बोला जाएगा वर्टेक्स। ये क्या चीज है? डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है? फोकस। इतना क्लियर है? अच्छा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और डायरेक्ट्रिक्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को बोला जाता है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ग्राफ रिपीट कर देना, बल्कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक फिक्स्ड पॉइंट लिया है, ये एक डायरेक्ट्रिक्स ली है, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा, कोड जानते हो? कोड क्या होता है? क्या होता है? जैसे सर्कल के केस में क्या करता है, कोई भी उस पर दो पॉइंट ले, दोनों को ज्वाइन कर दे, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, एक पॉइंट यहां पर लिया, एक पॉइंट यहां पर लिया, इसको क्या बोला जाएगा? इसका कोड। कोड यही होता है ना, सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट हो, उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, क्या बनता है? कोड, ठीक है। इसके केस में क्या होगा? ये कोड। अच्छा, अगर सेंटर से पास हो तो क्या बोलते हैं कोड को? डायमीटर।
इसमें सेंटर है नहीं है, इसमें क्या है फोकस। तो फोकस से पास होने वाले को क्या बोला जाएगा, फोकल कोड। फोकल कोड। अच्छा, इसके अंदर और कंडीशन लग सकते हैं ना, ये क्या चीज है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अगर ये ही वाला फोकल कोड क्या हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर, तब इसको क्या बोला जाता है, लेटस रेक्टम। क्या है, फोकल कोड अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर हो। फोकल कोड तो क्या है, जो फोकस से पास हो, ठीक है। लेकिन अगर यही एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर हो तो इसको क्या बोला जाएगा, लेटस रेक्टम। इक्वेशन सर, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 74 में डाउट है, व्हाट्सएप कर देना। तो क्या जवाब नहीं आया, ऑर्थो सेंटर क्या स्कूल में आया था क्या, सॉल्यूशन तो बहुत बड़ा है उसका, तरीका आसान था सॉल्व करने, ऑप्शन मैच करना। नन ऑफ दिस ही था क्या उसका आंसर, नन ऑफ दिस था उसका आंसर। ये चीज क्लियर है। अच्छा, अभी इसकी इक्वेशन बना के देखिए क्या बनेगी, क्या आएगा, एक्स ही ले लेता हूँ, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई माइनस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये तो सेम ही आ जाएगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, ये बनेगा। एक्सपेंड करो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली टर्म इधर जाएगी, क्या होगी प्लस का 4ax। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ए क्या चीज है देखो, वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस, या फिर वर्टेक्स की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, यही है। या फिर ये बोलूं कि फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस का हाफ करूंगा तो क्या आएगा, ए, यही है। स्टार्टिंग में किसकी इक्वेशन है, स्टार्टिंग में किसी की इक्वेशन नहीं है, मैंने जनरल बनाया और फिर उसी से इक्वेशन बनाई है। मतलब ये जो पूरा डायग्राम बनाया ये किसके लिए बनाया अपन ने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इक्वेशन कैसे बनाई, कोई भी पॉइंट ले लिया यहाँ पर x, y, इसकी इससे डिस्टेंस और इसकी इससे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, इक्वल। यही तो थी पैराबोला की कंडीशन। इसेंट्रिसिटी 1 का मतलब क्या था, फोकस से मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस और मूविंग पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो वो क्या बनेगा, पैराबोला। तो पैराबोला की इक्वेशन ये है, उसके लिए ग्राफ ये बनेगा कंप्लीट। अगर ये समझ में आ जाएगा
तो इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब 90%। हाँ, उनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, उन्हीं में से आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा, अब पूछिए क्या क्या चीज आती है। इक्वेशन बना दी, बोलेगा फोकस के कोऑर्डिनेट्स, तो 4a डिवाइडेड बाई 4, एक्स के कोफिशिएंट का 1/4 किया, a की वैल्यू आ गई, a,0 फोकस। क्लियर है? अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, a की वैल्यू यहां पुट कर दी। क्लियर है? अच्छा, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस, a डिस्टेंस ये है, a ये है, 2a डिस्टेंस, ये भी क्लियर है? अच्छा, और एक चीज पूछी जाती है, लेटस रेक्टम की लेंथ। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस या फिर इस पॉइंट की ये डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम। अच्छा, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये दोनों, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये भी 90, ये भी 90, तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी। ये डिस्टेंस कितनी है? 2a, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, और इतनी नीचे होगी, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4a। ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ये होगी। अरे ये और ये डिस्टेंस तो सेम होगी ना, ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, और ये तो बाय डेफिनेशन है पैराबोला की, तो ये जितनी उतनी ये, और इसका जस्ट डबल, पूरी कंप्लीट लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। अब इसके एंड पॉइंट्स निकालने हैं अपने को। अच्छा, ये पॉइंट है कहाँ पे? ये वाला पॉइंट पैराबोला पे। अच्छा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, सिर्फ y कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब x की जगह क्या पुट कर दूं? a, x की जगह a पुट किया, क्या बन गया? 4a², y की वैल्यू प्लस माइनस 2a, तो एक एंड पॉइंट तो क्या जाएगा? a, 2a, और एक क्या जाएगा? a, -2a। इसके कोऑर्डिनेट्स a, 2a, और इसके कोऑर्डिनेट्स a, -2a। ठीक है, इक्वेशन दी है, क्या क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं? फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, फिर लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स, और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। अगर इनमें से कोई दो चीज दी हो, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दिया हो, तो पैराबोला की इक्वेशन बना सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स दिया हो तो तब भी पैराबोला की इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालूंगा, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक की, उससे इतनी ही डिस्टेंस पे इधर पॉइंट क्या होगा? फोकस, फिर से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी। बना सकते हो। अगर सिर्फ ये दो चीजें दी हो तो सिर्फ वर्टेक्स और फोकस, अपने को कैसे भी करके स्टैंडर्ड के अंदर ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बस ए की वैल्यू आते ही पुट कर दो, बन गया। क्लियर है? अच्छा, अगर इस कंप्लीट कर्व को अभी क्या कर रहा हूं, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, वाई की वैल्यू या तो नेगेटिव में आ रही है या पॉजिटिव में, इस तरफ जा रहा है। एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट करूंगा तो ये कंप्लीट इस तरफ हो जाएगा ना, पूरा रोटेट हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव पुट करते ही यहां पर क्या बनेगा? नेगेटिव बन रहा है ना, वाई स्क्वायर की वैल्यू। पॉसिबल है? नहीं है। तो पैराबोला की अगर डायरेक्शन ही चेंज कर दी, फिर एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट करूंगा, वापस पॉजिटिव बन जाएगा, तब पॉसिबल है? अरे तब तो पॉसिबल है। अगर इसके साथ माइनस का साइन लगा दिया और एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट करूं, तो वापस पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? होगा ना? नहीं समझ में आया? ये समझ में आ गया इतना जो बनाया हुआ है? स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इतना क्लियर है? हाँ या ना?
चलो क्लियर है तो कैलकुलेट करना फिर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। सारी चीजें कैलकुलेट करके बताना। ए कैसे कैलकुलेट होगा अभी बताएंगे। देखो फोकस, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, A4 आ गया तो 4,0 तो हो गया फोकस। वर्टेक्स 0,0 ही रहेगा। स्टैंडर्ड बताया ना अभी, वो 0,0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम 16 ही है, 4 ही कैलकुलेट करना था। अरे इसको कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड बोला तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर किया, 4a इज इक्वल टू 16, तो यही तो क्या है, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम। इससे आगे तो सॉल्व ही नहीं करना। a की वैल्यू कितनी आ गई 4, एंड ऑफ लेटिस रेक्टम 4,8 और 4,-8, a,2 है और a,-2 है। अच्छा 4,0 क्या जाएगा फोकस, स्टैंडर्ड बोला तो 0,0 क्या है वर्टेक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हुई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितनी है 4, तो उससे इस तरफ 4 ले जाओ, x इज इक्वल टू -4, कितना जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई। x प्लस a इज इक्वल टू 0 था तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब कौन बोला था टेबल बनाने के लिए, अब बनाएंगे टेबल। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन रिपीट करना, हालांकि ये पैराबोला था, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी, यहां पर लाइन होगी, ये है फोकस, ये 4,0, ये 0,0, तो ये जितने डिस्टेंस है उतनी ही ये डिस्टेंस थी, तो x इज इक्वल टू -4 मतलब x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस a इज इक्वल टू 0 था ना, लिख के तो थी अभी। अच्छा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स -4,0। अब क्लियर है। चलो फिर एक स्टैंडर्ड के 4 पोर्शन बन सकते हो, चारों बता दो। अच्छा ऐसे पैराबोला तो उसमें भी देखे थे ना, ये किस में था क्वाड्रेटिक में, ऐसा भी हो सकता है ये वाला, ये भी क्वाड्रेटिक में, a की वैल्यू नेगेटिव, a की वैल्यू पॉजिटिव, इसमें भी क्या है ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला, ऐसे 4 बनेंगे। एक एक पढ़ा है सिर्फ अभी, अब चारों पढ़ने हैं। चारों की इक्वेशन लिखते जा रहा हूं, देखना। पहला साथ साथ में कंपेयर करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अभी ये सेकेंड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। थर्ड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ बन जाएगा। एंड फोर्थ वन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay।
अच्छा इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। इस वाले के लिए क्या बन जाएगी, x माइनस ए इज इक्वल टू 0। भाई अगर पैराबोला इस तरफ से ये था ना, ऐसा कुछ इस तरफ, ये इस तरफ गया तो डायरेक्ट्रिक्स इधर चली जाएगी। ये लॉजिक क्लियर है। अच्छा इसके लिए y प्लस ए इज इक्वल टू 0 और इसके लिए y माइनस ए इज इक्वल टू 0। सेम है, चारों की लॉजिक क्लियर है। नेक्स्ट फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट्स a, 0 माइनस ए, 0 0, a। इस बार वही कोऑर्डिनेट आएगा ना इसमें, 0, माइनस ए। वर्टेक्स क्या है सबके, 0, 0। वर्टेक्स क्या आएगा, 0, 0 0, 0 0, 0 और 0, इसके बाद कौन सा पार्ट रह गया, लेंथ ऑफ लेटेस रेक्टम। अच्छा हाँ, लेंथ ऑफ लेटेस रेक्टम सब में कितना आएगा, 4a। अरे लेंथ माइनस में थोड़ी होगी, ठीक है। एंड पॉइंट्स इस वाले के लिए क्या था, a, 2a और a, माइनस 2a, ये था ना, a, 2a। अच्छा इस वाले में क्या चेंज हो जाएगा, देखो a से a सेम रहा है, यहाँ पे देखो फोकस a, ये दोनों a, ये वाले चेंज, इस वाले में क्या जाएगा, माइनस a, 2a और माइनस a, माइनस 2। नेक्स्ट आगे क्या, 0, 0 ये आएगा 2a, a और माइनस 2a, a। डायग्राम यहां बना दूंगे इनके, ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये पैराबोला। इस तरफ क्या आएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स और ये पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स। इस वाले के लिए ये डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला ऐसा बनेगा, ये तो इसका, और ये डायरेक्ट्रिक्स ये वाला पैराबोला ऐसे बनेगा। अच्छा उसके एंड पॉइंट्स, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, माइनस, अरे y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा ना, तो 2a, माइनस ए और 2a माइनस 2a, माइनस ए। बना दी टेबल, स्टैंडर्ड पैराबोला कंप्लीट। हाँ ये चारों ही स्टैंडर्ड है, एक के लिए कंप्लीट एक्सप्लेन किया, बाकी सेम बनते जाएंगे। अलग क्लास में क्या है, x को y से रिप्लेस कर दो, सेम ही बन रहा है। देखो x को y से रिप्लेस करो तो ये y और ये x, तो यहां पर भी क्या होगा, x को y से चेंज करना है, y कर दूंगा, सेम चेंज है। x और y इनको चेंज किया, सेम, x और y को चेंज कर रहा हूं, सेम है। इनको चेंज कर रहा हूं, ये भी चेंज हो गया, x और y, x और y को चेंज किया, x और y चेंज, माइनस साइन लगाया तो a की जगह सबकी जगह माइनस कर दो, सेम, लेकिन लेंथ चेंज नहीं होगी, ठीक है। फिर इसमें x और y रिप्लेस किया, नेक्स्ट वाला बनेगा।
क्लियर है? आसान था, अब तो आसान है। हैं? नहीं, इस टेबल में थोड़ी सी चेंज और करने भी, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी वर्टेक्स क्या है, 0,0 है ना, वर्टेक्स को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।